वेलकम बैक टू विद्यापुर संस्थान। विद्यापुर संस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो मैं फिर से आ गया हूँ एक नए सेशन के साथ अपने यूट्यूब चैनल विद्यापुर संस्थान पर। साथियों, हम लोग एपी सीख रहे थे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। उसमें हम लोगों ने nth टर्म पे आधारित जो टॉपिक था उसे कंप्लीट किया था और उस पे आधारित जो क्वेश्चंस जितने भी टाइप के होते हैं उसे सॉल्व किया था। उसी क्रम में आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग इसी चैप्टर में एक अगला टॉपिक है जिसका नाम है एपी के एन पदों का योग, सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ एन एपी। आज शुरू करने वाले हैं, तो आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं। इसमें हम लोग सीखेंगे एपी के एन पदों का योग कैसे निकालते हैं। ठीक है, एन पद है योग एपी में, तो उसका योग कैसे निकालेंगे, सम कैसे निकालेंगे। साथियों आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। मान लेते हैं कोई एपी है, A1 A2 A3 A4 A5 ऐसे डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक जा रहा है, एन तक जा रहा है। ठीक है, इसमें पदों की संख्या कितना है, एन है। तो कहेगा कि प्रथम दो पदों की संख्या, तो A1 A2, इसे क्या कहेंगे, प्रथम दो पदों का योग, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, फर्स्ट टू टर्म्स। ठीक है, अगर A1 A2 A3 रहे तो इसे क्या कहेंगे, प्रथम तीन पदों का योग। उसी तरीके से A1 A2 A3 A4 है ना, तो इसे कहेंगे प्रथम चार पदों का योग। ठीक है, उसी तरीके से A1 A2 A3 डॉट 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 ए एन तक जाता है, तो इसे कहेंगे प्रथम एन पदों का योग, है ना, इस एपी के प्रथम एन पदों का योग। साथियों, हम लोग क्या करते थे कि इसी में कौन सा टर्म है, कौन सा टर्म पांचवा टर्म है, मतलब A5 A6 निकाल सकते थे, A7 निकाल सकते थे। ठीक है, इस तरह से कोई भी टर्म कहता था इसके बीच में, कोई भी एपी में, तो हम लोग निकाल सकते थे nth टर्म का फॉर्मूला लागू करके। ठीक है, लेकिन हम लोग को अगर कहे कि प्रथम कोई एपी है, उसके प्रथम दो पदों का योग निकालो, तो जल्दी से हम लोग योग निकालेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, देखिए। एग्जाम्पल, कोई एपी है 2 4 6 8 10 12 14 16 और ये डॉट 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 आगे बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, तो इसमें कहेगा प्रथम दो पदों का योग, पदों का योग, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, 2 और 4 को जोड़ देंगे। ठीक है, प्रथम तीन पदों का योग, तो उसके तीनों पद को जोड़ देंगे, मतलब क्या, 2 4 6। उसी तरीके से कहेगा प्रथम n पदों का, तो 2 4 6, इसी तरीके से n पदों तक, n पदों। तो हम लोगों ने यहाँ क्या देखा कि दो पदों का योग कहेगा तो तुरंत आराम से ये निकाल देंगे, तीन पदों का योग कहेगा तो इन तीनों को जोड़कर निकाल देंगे, चार पदों का योग कहेगा तो इन चारों को जोड़कर निकाल देंगे, पांच पदों का कहेगा तो यहाँ से यहाँ तक जाकर के सबको जोड़ करके निकाल देंगे। अगर यहीं पे कह दे
100 पदों का योग निकालो। 100 पदों का योग क्या होगा साथियों? तो यहाँ पहले तो इस तरीके से एपी को 100 पदों तक लिखना पड़ेगा, उसके बाद सबको जोड़ना पड़ेगा, 2 4 6 8 10 12 14, है ना। तो ये तो बहुत ही लंबा प्रोसेस पड़ जाएगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला दिया है एपी में, एपी का फॉर्मूला कि n पदों का योग क्या होता है। तो देखिए एपी के n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग एपी के प्रथम n पदों का योग, इसको लिखते कैसे? एस एन, सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। इक्वल टू होता है फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। साथियों ये फॉर्मूला होता है, इसका प्रूफ भी है, ठीक है। लेकिन प्रूफ कभी एग्जाम में आया नहीं और इतना हार्ड है कि आपके समझ में नहीं आएगा, तो हम लोग इसके प्रूफ पे नहीं जाते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला इसे रख लेंगे कि एपी के n पदों का योग क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। इससे पहले हम लोग क्या सीख चुके थे, ए एन इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। इन दोनों फॉर्मूले से ही आपके पूरे चैप्टर का काम बन जाएगा। लेकिन मैं 2-3 फॉर्मूला और बताऊंगा जो जिस पे क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, तो अभी मैं बता दूंगा, उसको आप नोट डाउन कर लेंगे। आगे जब एनसीईआरटी का मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो उस फॉर्मूले का यूज करूंगा। तो आइए, n पदों का योग, कोई एपी है मान लेते हैं, a1 a2 a3 डॉट 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 कहां से n तक है, ठीक है। तो यहाँ जो nवा टर्म होता था, इस ये क्या है, ये लास्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है इस एपी का, ये फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म, ये लास्ट टर्म, ठीक है। तो लास्ट टर्म को क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं, ठीक है। और एल इक्वल टू क्या होता है, जो ए एन होता है ना, जो ए एन होता है उसी को एल कहते हैं, और फॉर्मूला होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। तो देखिए इस फॉर्मूले में अगर हम लोग लिखे n/2 इंटू, ये ए को लिखे ए प्लस ए, 2a को ए प्लस ए लिख सकते हैं, प्लस n-1 इंटू डी। तो देखिए n/2, इस a को अगर छांट ले और यहां से यहां पूरा देखे तो क्या ये ऐसा दिखाई देता है, ये किसके बराबर है, l के बराबर है। तो मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस n डिवाइडेड बाय ये n/2 इंटू ए प्लस एल। ये भी एक फॉर्मूला होता है और ये भी एक फॉर्मूला होता है किसका, एपी के n पदों के योग का, ठीक है। तो दो फॉर्मूला अब तक हम लोगों ने देखा। एक फॉर्मूला एक साथ लिख देता हूं मैं, एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। एक दूसरा फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा अभी, एस एन, मतलब n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये दूसरा फॉर्मूला। इसी से एक तीसरा फॉर्मूला आया है, n पदों का योग बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल, ये 3 फॉर्मूला। इसी 3 फॉर्मूले से आपके पूरे एपी का जो है काम तमाम हो जाएगा। लेकिन मैं 1-2 फॉर्मूला अभी और बता देता हूं। देखिए एक फॉर्मूला आप और लिख लीजिए मेरी तरफ से कि टी एन या ए एन, ये जो है टी एन को ही ए एन कहते हैं, ये इक्वल टू ये किसके बराबर होता है, तो एस एन माइनस एस एन माइनस 1, ठीक है, ये इसके बराबर होता है। और एक फॉर्मूला आप और लिख लीजिए, डी जो सार्वंतर होता है एपी में, वो क्या होता है, टी एन माइनस 1, ठीक है। ये 5 फॉर्मूला लिख लीजिए आप, और इसी पे आपके 10th क्लास के सारे एपी के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग सिंपल सा क्वेश्चन लेंगे
nth पर nth टर्म के सम पे, है ना, सम ऑफ nth टर्म। इस टॉपिक पे सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं और इस कंसेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए। एपी के n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग, मतलब शुरू से लेकर के ठीक है। तो आइए एक सिंपल सा क्वेश्चन लेंगे, एकदम बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, और इसे एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं जिससे इसको समझने में आसानी हो। 99, ठीक है, 95, 91, 87, ठीक है। ये एपी है और ये बढ़ते बढ़ते जा रहा है ना। तो प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स। फर्स्ट 20 टर्म्स का क्या है? सम निकालना है। तो देखिए ये कोई एपी है तो ए बराबर क्या निकल जाएगा आपको आगे वाला में? ये पहला वाला प्रथम पद, ए को ही प्रथम पद कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। क्या होता है? ये हो गया 99, ठीक है। और क्या है? ये क्वेश्चन खुद कह रहा है 20 पदों का योग, मतलब n इक्वल टू 20, ठीक है। और डी, डी कैसे निकालेंगे? तो डी आगे वाला में से पीछे वाला घटा के, ठीक है। तो 95 माइनस 99, तो डी इक्वल टू क्या आ गया? -4, ठीक है। अब चूंकि हम लोग जानते हैं एस एन इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। इसीलिए क्या कर रहा है? प्रथम 20 पदों का, तो S20 कह रहा है हम लोगों को निकालने के लिए दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? n के जगह आप क्या 20 डालेंगे, 20/2, 2 इंटू ए के जगह क्या है? ए के जगह 99 प्लस n-1, n के जगह 20 -1 इंटू डी कितना आया है? -4। ये कितना आ गया? 10। ये कितना? 198 माइनस 19 इंटू, ये प्लस ही होगा, -4। अब देखिए S20 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 10 इंटू 198 माइनस, इतना आ जाएगा। अब देखिए S20 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो S20 आ जाएगा कितना? 1220, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो गया? प्रथम 20 पदों का योग, ठीक है। ऐसे ऐसे 20 पद लिख लीजिए इस एपी का और जोड़िएगा तो ये आ जाएगा इतना, ठीक है साथियों। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो नोट डाउन कीजिए और हम लोग इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और एक बात नोट डाउन कर लीजिए इसी में, किसी भी एपी के n पदों का
n पदों का योग हमेशा क्या होगा, हमेशा द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। पॉलिनोमियल हमेशा ही द्विघात बहुपद होगा, है ना। मान लेते हैं कोई कोई एपी है, एग्जाम्पल के तौर पे कोई एपी है, उसके n पदों का योग 2n² प्लस n हो। क्या ये किसी एपी के n पदों का योग है? तो कहेंगे हाँ है। क्यों? क्योंकि ये एक द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। इस रूप में जो भी हो, जो भी बहुपद हो, है ना, ज्यादातर घात है ना इसका, मैक्सिमम से इसका पावर जो है 2 होगा, तो वो होगा द्विघात बहुपद। ठीक है, तो एपी के n पदों का योग हमेशा हमेशा ही एक द्विघात बहुपद होगा। अगर मान लेंगे, कहेंगे कि किसी एपी का n पदों का योग है Sn है n प्लस 2, तो क्या ये संभव है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये द्विघात बहुपद नहीं है। किसी भी एपी का n पदों का योग ये नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग पहचान लेंगे, अगर ऐसे दिया रहेगा तो, कि किसी भी एपी का ये n पदों का योग है या नहीं है। कैसे? क्योंकि हमेशा n पदों का योग क्या होना चाहिए? द्विघात बहुपद होना चाहिए। द्विघात बहुपद मतलब ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए छोटा छोटा क्वेश्चन लेते हुए हम लोग पहले आसान से क्वेश्चन लेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है आज का, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वो तो एग्जांपल समझाने के लिए लिया था। यदि किसी एपी के n पदों का योग, यदि किसी एपी के n पदों का योग 5n² प्लस 3n है, तो इसका nवां पद क्या करें? इस श्रेणी के एपी के पद एपी में है, nवां पद ज्ञात करें। ठीक है, तो आइए, ये कोई एपी है, इसका n मतलब n पदों का योग दे रखा है। मतलब क्या है? Sn इक्वल टू क्या दे रखा है? 5n² प्लस 3n दे रखा है। हम लोगों से पूछ क्या रहा है? Tn या तो an, इसी को क्या कहते हैं? nवां पद। ठीक है, तो अभी मैंने कुछ देर पहले आपको एक फॉर्मूला लिखाया है कि an या Tn क्या होता है? Sn माइनस Sn माइनस 1। ठीक है, तो देखिए, क्योंकि Sn इक्वल टू क्या दिए हुआ है फॉर्मूला में? 5n² प्लस 3n Sn, इसीलिए Sn माइनस 1 निकालना चाहते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा? जहां पे n है ना, वहां पे n माइनस 1 रख देंगे, तो 5 है, यहाँ पे n के जगह n माइनस 1 रखेंगे, और इसका क्या होल स्क्वायर था, तो होल स्क्वायर प्लस 3। अब n के जगह क्या रखेंगे? n माइनस 1। ठीक है, n माइनस 1। ओके, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 क्या आ जाएगा? 5 9, पहले इसे पे डालेंगे, n² माइनस 2n प्लस 1 प्लस 3n माइनस 3, तो ये हो जाएगा 5n² माइनस 10n प्लस 5 प्लस 3n माइनस 3, तो ये हो जाएगा 5n² माइनस 7n, और ये हो जाएगा प्लस 2। ठीक है, ये Sn का वैल्यू आ गया। क्योंकि हम लोग अभी ही फॉर्मूला लिखे कि Tn
या तो an क्या होता है Sn माइनस Sn माइनस 1। तो देखिए Sn की वैल्यू 5n स्क्वायर प्लस 3n माइनस एस इसका वैल्यू हम लोग निकाल के रखें 5n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2। आइए तो ये हो जाएगा 5n स्क्वायर प्लस 3n, माइनस को अंदर करेंगे तो माइनस 5n स्क्वायर प्लस 7n और माइनस 2। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा 10n प्लस 2, मतलब an क्या आ गया या tn, यही हम लोगों को कह रहा था निकालने के लिए, तो ये आ गया दोस्तों। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो टाइम जवाब दे रहा है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब तो जरूर करेंगे। और साथियों अभी तो मैं बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूँ आपको कंसेप्ट समझाने के लिए। ये तो इंट्रो था सिर्फ Sn का। अभी हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो वेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो का। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।